नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के कुछ प्रश्न को लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ था। तो विशाल स्नानागार प्राप्त हमें कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगन। तो सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें जो है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है प्रथम मंडल, सातवां मंडल, नौवां मंडल या फिर 10वां मंडल। तो सही जवाब हो जाएगा 10वां मंडल। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है कठोर उपनिषद, मंडोक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या फिर कनोपनिषद। तो सही जवाब हो जाएगा आपका मंडोक उपनिषद। मंडोक उपनिषद से जो हम लोग सत्यमेव जयते लिए हैं, जो कि हमारा भारत का क्या है, एक राष्ट्रवाक्य भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पर दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ या फिर कुशीनगर। सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन है वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर राजगिरी। तो सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन संगीति किया गया था और वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वो उसका सही जवाब हो जाएगा स्थूलभद्र। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया था और ये 4वीं शताब्दी में हुई थी, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है मगध के किस शासक को सेनिया यानी कि अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बिंबिसार। और वह जो हर्यक वंश का संस्थापक भी था और उसने पहली बार जो नियमित सेना रखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है मौर्य काल में एग्रोनोमोई किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है मापतोल, न्याय, प्रशासनिक या फिर मार्ग निर्माण या फिर कृषि विभाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्ग निर्माण से ये संबंधित है। और ये मेगास्थनीज के अनुसार जो है एग्रोनोमोई ये जिले के अधिकारी और मार्ग निर्माता थे। क्वेश्चन 8 है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजय और पश्चाताप का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां। तो सही जवाब हो जाएगा 13वां शिलालेख में जो है इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 9 है कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन है कुंडल वन, पाटलिपुत्र, राजगिरी या फिर वैशाली। तो सही जवाब हो जाएगा कुंडल वन, जो कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो वह वसुमित्र थे और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में यहीं पर क्या हुआ था, विभाजित हो गया था। क्वेश्चन 10 है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, जो कि समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करती है? तो ऑप्शन है कालिदास, हरिसेन, वानभट्ट या फिर रीति कीर्ति। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हरिसेन। और हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त की दरबारी कवि और संधि विग्रहिका भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। तो सही जवाब हो जाएगा सोना। गुप्त काल के समय में क्या था, सोना जो है सबसे ज्यादा उपयोग किया गया सिक्के के रूप में। क्वेश्चन 12 है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, बाणभट्ट, वेनसांग या फिर भास। तो सही जवाब हो जाएगा वानभट्ट। वानभट्ट जो हर्षचरित्र के लेखक थे और वो राजा हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म। तो सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। यहाँ पर चित्रकारी, जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन पर आधारित बहुत सारे चीज देखने को मिलते हैं। 14 है किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक लिखा था? ऑप्शन है सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन या फिर नंदी वर्मन। तो सही जवाब हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन है केंद्रीय शासन, सैन्य शक्ति, ग्रामीण स्वायत्तता या फिर व्यापारिक नीति। तो सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता। और चोल काल में ग्राम यानी कि सभाओं, जिसको ऊर या सभा भी बोला जाता था, उसको अत्यधिक क्या होता था कि अधिकार प्राप्त था। अगला क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी?
ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महिपाल। तो सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा जो है ये स्थापना किया गया था और ये जो है प्राचीन भारत में जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है क्या हो जाता, ये भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़े बढ़े तो बोल रहा है ऋग्वैदिक काल में बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन है रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी या फिर चिनाब नदी। तो सही जवाब हो जाएगा व्यास नदी। व्यास नदी को ही हम लोग प्राचीन काल में क्या बोलते थे, बिपाशा नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये ऋग्वैदिक नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो हम लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो है वो जो है मौर्य समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 4, 5 या फिर 6 या फिर 7। तो सही जवाब हो जाएगा 7 भागों में जो है मेगास्थनीज ने इसको दर्शाया है, जिसमें कि है दार्शनिक, किसान, शिकारी, कारीगर आदि 7 वर्ग में बताए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाले शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने है न शक पर जब विजय प्राप्त कर लिए थे सन शक वंश के राजा पर, तो उसके बाद इन्होंने जो है विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ऑप्शन है दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव या फिर अमोघ वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा कृष्ण प्रथम। और यह जो है एक इकस्मा वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण भी है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है जो कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक भी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाणिनि। ऋषि पाणिनि के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर जहां पर की गोदीवारा के साक्ष्य मिलते हैं यानी कि डंकी यार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लोथल। लोथल में यही सिर्फ हमें डंकी यार्ड का साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और ये भोगवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, तमिल या फिर तेलुगु। तो सही जवाब हो जाएगा तमिल भाषा में लिखा गया है। और दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास को जानने का एक मुख्य स्रोत भी माना जाता है। क्वेश्चन 25 है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर व्यतीत किए थे? ऑप्शन है पाटलिपुत्र या फिर उज्जैन, कराची या फिर श्रवण बेलगोला। तो सही जवाब हो जाएगा श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला में जो है उन्होंने अपना क्या किया था, अंतिम समय में अपना जीवन को बिताया था और लास्ट में उन्होंने जो जैन पद्धति लेखना के द्वारा अपना प्राण को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ? ऑप्शन है चोल, पल्लव, पांड्यन या फिर चेर। तो सही जवाब हो जाएगा पल्लव। पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कनिष्क। तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। वह भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री भी था। तो ये भी याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के राजवैद्य कौन थे जिन्होंने आयुर्वेद पर प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चरक। चरक संहिता लिखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्का क्या था? ये तांबे का सिक्का था या सोने का आभूषण था, मिट्टी का बर्तन था या फिर लोहे का अस्त्र था? तो सही जवाब हो जाएगा सोने का आभूषण था। ठीक है। और वैदिक काल में यह गले के आभूषण था, बाद में इसको मुद्रा के रूप में भी प्रयुक्त किया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है महाकाश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र तिस्स या फिर वसुमित्र। तो सही जवाब हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्स। यह अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ठीक है। तो ये हो गया तृतीय बौद्ध संगीति के बाद। अब हम चलते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक और शासन। ये जो है क्या था, मुख्य रूप इसका
विषय था किसका? अर्थशास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शासक ने रांची के स्तूप का निर्माण कराया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो सही जवाब हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने जो है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसी का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है पावापुरी, लुम्बिनी, कुंडलग्राम या फिर वैशाली। तो सही जवाब हो जाएगा कुंडलग्राम। कुंडलग्राम में हुआ था और ये महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट में है, कुंडलग्राम वहीं पर हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक का लेखक कौन है? ऑप्शन है विशाखदत्त, कालिदास, शूद्रक या फिर भास। तो सही जवाब हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त जो है इस नाटक का क्या है? लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है शक संवत की शुरुआत कब हुई, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है? ऑप्शन है 58 ईस्वी ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 319 ईस्वी या फिर 248 ईस्वी। तो सही जवाब हो जाएगा 78 ईस्वी। तो 78 ईस्वी की में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और इसका शुरुआत जब कुषाण शासक कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय में किया था। कौन सा संवत? शक संवत। अगला क्वेश्चन है कि गांधार कला शैली किन दो कलाओं का सम्मिश्रण है? ऑप्शन है भारतीय और चीनी, भारतीय और ग्रीक, भारतीय और फारसी या फिर भारतीय और रोमन। तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय और ग्रीक जो है इसका कला शैली है, किसका? गांधार कला शैली है, ठीक है। और इसे इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है, जो कि कुषाण काल में फली फूली। क्वेश्चन 37 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, भर्तृहरि या फिर विष्णुगुप्त। तो सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा और यह एक कहानियों का संग्रह है। क्वेश्चन 38 है, ऋग्वेद में अधन्या यानी वध न करने योग्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्त्री के लिए, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए या फिर अतिथि के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा गाय के लिए, जब वैदिक युग में ऐसा कहा गया है कि गाय का हत्या नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर ओदंतपुरी। तो सही जवाब हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अपना शिक्षा ग्रहण किया था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने और पढ़ाने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिनी, जिससे कि कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है बिलहन या फिर कलहन या जयदेव या फिर सामदेव। तो सही जवाब हो जाएगा कलहन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो किस मौर्य शासक को अमित्रघात यानी शत्रुओं का संहारक कहा जाता था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ। तो सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को जो है ऐसा अमित्रघात कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? तो ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, प्रजापति या फिर वरुण। तो सही जवाब हो जाएगा प्रजापति जो उत्तर वैदिक काल में क्या थे? प्रमुख देवता थे। क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 43 है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गोरी। तो सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी और उसने 1193 ईस्वी के आसपास जो है इस विश्वविद्यालय का को क्या किया था? जला दिया था। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो ऑप्शन है भारवी, दंडी, कालिदास या फिर माघ। तो सही जवाब हो जाएगा कालिदास। कालिदास की यह रचना है शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 45 है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या फिर महेंद्र वर्मन। तो सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन को जो है पराजित किया था और यह जानकारी जो है ए होल अभिलेख से हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूरा पाषाण काल के मनुष्यों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन है कृषि का ज्ञान, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार या फिर धातु का प्रयोग। तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो आग का आविष्कार हो चुका था और आग पर नियंत्रण और उसका उपयोग जो है पूरा पाषाण काल में एक क्रांति लाई दी थी। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? और वो शक वंश का शासक था, तो ये भी याद रखते हैं। तो ऑप्शन है नहपान, रुद्रदमादामन प्रथम या फिर मोगा या फिर चेप्टन। तो सही जवाब हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोमठ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? धनी व्यक्ति के लिए, राजा के लिए, पुरोहित के लिए या फिर व्यापारी के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा धनी व्यक्ति के लिए जो गोमठ शब्द का प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन है,
खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन है परमार, चंदेल, सोलंकी या फिर चौहान। तो सही जवाब हो जाएगा चंदेल। चंदेल ने वंश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है 57 ईस्वी, 78 ईस्वी, 319 ईस्वी या फिर 248 ईस्वी। तो सही जवाब हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में। तो 57 ईस्वी पूर्व में जो है विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी और ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा जो है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ये कराया गया था। ठीक है, ये विक्रम संवत हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा ये सीरीज। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।